पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 6 की एनसीईआरटी साइंस की लेसन नंबर 15 एयर अराउंड अस पार्ट 1। वी हैव लर्न इन द चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर्ड एयर। हम लोगों ने लेसन नंबर 9 में ही पढ़ा कि हमारे सारे जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बट हैव यू एवर सीन द एयर? क्या आपने कभी भी हवा को देखा है? यू माइट नॉट हैव सीन द एयर बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट प्रेजेंट इन द सो मैनी वेज। आपने हवा को नहीं देखा होगा लेकिन उसे महसूस ज़रूर किया होगा। यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्रीज रस्टल्स और द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन द क्लोथ्स लाइन्स वे। आपने कपड़ों को झूलते हुए भी देखा होगा और बहुत ज़्यादा लीव्स जो ट्रीज़ के ऊपर होते होते उसको खखड़ खखड़ करके हुए भी आपने आवाज़ सुनी होती है। पेजेस ऑफ द ओपन बुक्स बिगिन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच ऑन। जब आप स्विच ऑन करते हो फैन तो ऐसे बुक के सारे पन्ने होते हैं वो उलटने शुरू हो जाते हैं। द मूविंग एयर मेक इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। और आप जब पतंग भी चगाते हो तो हवा चाहिए उसे उड़ाने के लिए। डू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन द चैप्टर नंबर 5 इन विच यू सेपरेट द सैंड एंड द सॉडस्ट बाय विनोइंग। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में सैंड और सॉडस्ट को अलग करने के लिए विनोइंग किया था। जो हम लोगों ने हाइट पे रहकर किस हिसाब से सैंड को और सॉडस्ट को अलग किया था आपको याद ही होगा। विनोइंग इज़ मोर इफेक्टिव इन द मूविंग एयर। और विनोइंग के अंदर एयर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स द विंड्स ब्लो एट वेरी हाई स्पीड। आपने स्टॉर्म के टाइम में देखा होगा कि जो विंड होता है वो बहुत ही तेज़ी से उड़ता है। इट मे बी इवन अप्रोच ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफटॉप। और कभी कभी तो जो ट्रीज़ होते हैं उसको भी उखाड़ के आगे लेके जाता है और रूफटॉप जो छत भी होती है कुछ कुछ घर की उसको उड़ा के लेके जाता है। हैव यू एवर प्ले विद अ फिरकी? आपने कभी पतंग चगाने की फिरकी के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया होगा। एंड मूव इट लिटिल बैक। हम लोग एक्टिविटी देखते हैं पहले तो 15.1 में लेट्स मेक द फिरकी ऑफ योर ओन। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। होल्ड द स्टिक्स ऑफ अ फिरकी एंड प्लेस इट इन अ डिफरेंट इन द ओपन एरिया। आपको फिरकी लेनी है और आपको फिरकी यहाँ पे कुछ इस हिसाब से होती है जो पवन की वजह से गोल गोल घूमता रहता है। एंड मूव द लिटिल बैक एंड द फोर्ट। ऑब्जर्व व्हाट हैपन। दस द फिरकी रोटेट गोल गोल हवा जैसे आएगी वो गोल गोल घूमने लगेगा। ठीक है। हैव यू सीन द वेदर क्लॉक? वेदर क्लॉक कुछ इस हिसाब से दिखती है। ये डायरेक्शन शो करती है जब एयर मूव होती है तब। इन द एयर प्रेशर एवरीवेयर अराउंड अस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 15.1 में कि जो सारी हवा है वो हमेशा हमारे आजू बाजू होती है क्या? क्लोज योर फीस्ट। व्हाट डू यू हैव इट? नथिंग। आप जब अपनी मुट्ठी बंद करते हो तो आपको क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं। ठीक है। फाइंड आउट करना है एक्टिविटी 2 में। टेक एम्प्टी ग्लास। आपको खाली ग्लास लेना है। इट इज़ रियली एम्प्टी और डज इट समथिंग इनसाइड? जो एक्चुअली खाली है या उसके अंदर क्या कुछ है उसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। टर्न इन अपसाइड डाउन। इट्स समथिंग इनसाइड इन नाउ। आप पहले देखिए ऊपर नीचे करके कुछ है क्या उसके अंदर? नहीं, कुछ नहीं होगा लेकिन उसके अंदर एयर प्रेजेंट होगा जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बोतल इनटू द बकेट फिल विद द वाटर एज शोन इन फिगर 15.4। आपको बोतल को ऐसे सीधा जाने देना है और फिर उसको थोड़ा सा स्लैंड करना है एंड ऑब्जर्व द बोतल। डज द वाटर एंटर द बोतल एंड नाउ टिल्ट द बोतल स्लाइटली। आपको थोड़ा सा टिल्ट करना है। दस द वाटर नाउ एंटर द बोतल। और फिर जो बोतल का पानी होगा वो अंदर जाएगा लेकिन आपको बबल्स जैसा बाहर आते हुए देखने को मिलेगा। ये जो बबल साउंड होगा इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर एयर होगी। कैन यू नाउ गैस व्हाट वाज इन द बोतल? एयर। बट ऑब्वियस उसके अंदर हवा भरी होगी। येस यू आर राइट, इट्स अ एयर दैट वाज अ प्रेजेंट इन द बोतल। और हवा एक्चुअली बोतल के अंदर अगर नहीं भी होगी तो वो भरी हुई होगी। अगर खाली ग्लास भी अगर पड़ा हुआ है तो एयर जो होती है वो हवा जो होती है एक्चुअली स्पेस ऑक्यूपाई कर ही लेती है। द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल। सो बोतल सही मायनों में खाली है ऐसा कहना गलत होगा। इन फैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विद द एयर इवन व्हेन यू टर्न अपसाइड डाउन। जब आप ऊपर नीचे करते हो तो भी उसके अंदर हवा तो होती है। दैट्स वाई यू नोटिस दैट वाटर डज नॉट एंटर द वाटर बॉटल। सो स्टार्टिंग में जब पानी जो होता है वो अंदर एंटर नहीं हुआ होता है लेकिन जब आप उसको इन्वर्ट करते हैं तो स्पेस नहीं बचती है, स्पेस बाहर चली जाती है। उसकी वजह से जो बोतल होती है टिल्ट करने के बाद पानी अंदर फिल होना शुरू हो जाता है। व्हेन बोतल वॉज टिल्टेड द एयर वॉज एबल टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स एंड द वाटर फिल्ड अप एम्प्टी स्पेस दैट्स एयर हैज़ ऑक्यूपाइड। जो हम लोगों ने जैसे अभी बात किया कि जैसे इस लैंड करोगे तो जो हवा होगी वो बाहर चली जाएगी और जो पानी होगा वो अंदर हो जाएगा। दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस। और इससे ये पता पड़ जाएगा कि जो एयर है वो भी जगह रोकती है। इट फिल ऑल द स्पेस इन द बॉटल। और जो बोतल के अंदर जितनी भी जगह होगी उसको रोक लेगी। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। और ये आजू बाजू हर जगह पे प्रेजेंट होगी। एयर हैज़ नो कलर, नो वन सी थ्रू इट, इट इज़ ट्रांसपेरेंट। और देखने जाएंगे तो एयर का कोई कलर नहीं होता है, कोई देख नहीं सकता, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। अवर अर्थ इज सराउंडेड बाई द थीन लेयर ऑफ अ एयर। जो अर्थ है उसके आजू बाजू एक पतला सा एयर का लेयर है।
दिस लेयर एक्सटेंड अप टू द मैनी किलोमीटर अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो हमारे अर्थ के आजू बाजू पूरा जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। हवा के लेयर को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वाई डू यू थिंक द माउंटेनर कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद दैम वाइल क्लाइंबिंग द हाई माउंटेन? एक क्वेश्चन है कि माउंटेनर जब ऊपर चढ़ते हैं माउंटेन के ऊपर तो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों कैरी करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो हवा जो होती है वो पतली होती रहती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। सो दैट इज़ वाई जो माउंटेनर होते हैं वो अपने साथ सिलेंडर लेकर चलते हैं। 15.2 देखेंगे, व्हाट इज द एयर मेड अप ऑफ? Until the 18th century, the people thought that the air was just the one substance. 18th century तक लोगों को लगता था कि हवा में सिर्फ एयर ही है। एक्सपेरिमेंट हैव प्रूव दैट दैट इज़ रियली नॉट सो। सिर्फ ये सही नहीं है, एयर बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। व्हाट काइंड ऑफ अ मिक्सचर्स? आपको एक क्वेश्चन हो रहा होगा। लेट्स अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स। तो ये जो एयर है वो कौन कौन सी चीज़ों से बना हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है वाटर वेपर। वी हैव लर्नड अर्लियर दैट द एयर कंटेन वाटर वेपर। हम लोगों ने आगे भी पढ़ा है कि जो हवा है उसके अंदर वाटर वेपर होते हैं। वी ऑल्सो सॉ दैट, हम लोगों ने देखा भी है, व्हेन एयर कम इन कॉन्टैक्ट विद द कूल सरफेस, जब एयर ठंडी सरफेस के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठंडा हो जाता है। एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन द नेचर। सो हवा में वाटर वेपर की मौजूदगी होना वाटर साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बारिश आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन। एक्टिविटी 3 देखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम साइज इन द मिडल ऑफ द 2 swallow कंटेनर। नाउ फिल द कंटेनर विद सम वाटर एंड लाइट द कैंडल्स, देन कवर ईच वन ऑफ दैम इन द इन्वर्टेड ग्लास। कुछ इस हिसाब से आपको कैंडल यहाँ पे जला लेनी है और उसके ऊपर आपको ग्लास रखना है। टॉलर एज शोन्स एंड फिगर 15.6। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन टू दी बर्निंग कैंडल। जो कैंडल्स का है उसका क्या होगा वो आपको देखना है। जैसे ही आप ग्लास बंद करोगे तो वो बुझ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है वो बुझ जाती है। द बर्निंग ऑफ द कैंडल मस्ट बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट। सो इसका मतलब ये हो गया कि हवा के अंदर ऑक्सीजन नाम का एक गैस भी होता है जो कंबशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन विद द 2 ग्लासेस इन द डिफरेंट हाइट? व्हाट कैन बी रीजन्स फॉर दिस? तो इसके लिए हम लोग क्या जवाब देंगे, दोनों ग्लास में क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। बर्निंग कैन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज़ का जलना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही पॉसिबल हो पाता है। वी सी दैट वन कंपोनेंट्स ऑफ एयर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक हिस्सा है, एयर एक ऑक्सीजन का एक हिस्सा है। मतलब देखने जाएंगे तो एयर पूरा मिक्सचर है, उसमें ऑक्सीजन उसका एक हिस्सा है। नाउ द अमाउंट ऑफ द एयर एंड हेंस द ऑक्सीजन कंपोनेंट इनसाइड ईच ग्लास इन अवर एक्सपेरिमेंट इज लिमिटेड। व्हेन मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज यूज्ड अप बाय द बर्निंग कैंडल इट कैन नॉट नो लॉन्गर बर्न ब्लो आउट। थोड़ी टाइम तक तो वो कैंडल जलेगी, लेकिन जैसे ही पूरा आजू बाजू जो ऑक्सीजन बचा होगा वो यूज्ड अप हो जाएगा, फिर वो बुझ जाएगी। ऑल्सो सम ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास become empty and the water rise up to fill the occupy into the space। देखने जाएंगे तो जो हम लोगों ने पानी भी भरा था ग्लास के अंदर वो भी थोड़ा थोड़ा ऊपर की डायरेक्शन में चला जाएगा क्योंकि वो स्पेस रोक लेगा ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट द मेजर पार्ट ऑफ द एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बोतल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट? आपने देखा होगा कि थोड़े ही हद तक पानी ऊपर तक चढ़ा होगा तो बाकी सारी स्पेस पे क्या होगा, बाकी सारे गैसेस भी तो होंगे ना। दिस इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट्स इन द एयर। इसका मतलब ये हो गया कि हवा में दूसरे भी कंपोनेंट है ऑक्सीजन के अलावा विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, जो बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेजर पार्ट ऑफ एयर इज़ द नाइट्रोजन। हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 78% तो नाइट्रोजन ही होता है। इट टेक अप नियरली 4/5 ऑफ अ स्पेस दैट एयर फिल्ड। अगर हम लोग 5 हिस्से बांटेंगे एयर के तो उसमें से 4 हिस्से में तो सिर्फ एयर ही भरा पड़ा होगा, दैट इज़ ऑफ नाइट्रोजन का एयर। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इन अ क्लोज रूम इफ देर इज सम मटीरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट अ सफोकेशन। अगर आप एक रूम में बंद हो और आप एक चीज़ जला रहे हो, थोड़ी देर के बाद आपको सफोकेशन होगा जस्ट बिकॉज ऑफ बर्निंग की वजह से जो गैस रिलीज होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड्स हमें इनहेलेशन में प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं। दिस इज ड्यू टू एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो रूम में स्पेस ऑक्यूपाइड कर देता है। एज अ बर्निंग कंटिन्यूस कार्बन डाइऑक्साइड मेकअप द स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर अराउंड अस। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आजू बाजू पूरी लेयर क्रिएट कर लेती है। प्लांट एनिमल जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करके ऑक्सीजन को रेस्पायर करके बाहर भेजते हैं।
Plant and animal matter on burning also consume oxygen and produce mainly carbon dioxide and the few other gases. और जो प्लांट और एनिमल भी है वो अपनी रेस्पिरेशन से प्रोसेस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस और रिलीज करते हैं. हम लोग को पता है प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है, और प्लांट जो होता है वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है. नेक्स्ट बात करते हैं डस्ट एंड स्मोक की. द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक. जब हम लोग फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें से एक बर्निंग स्मोक निकलती है. ठीक है, स्मोक बाहर आती है, मीन्स स्मोक में बहुत सारे गैसेज होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं. दैट इज़ वाई यू सी द लॉन्ग चिमनी इन द फैक्ट्री. This takes the harmful smoke and gases away from the nose but bring it closer to the birds flying up in the sky. आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो चिमनी होती है वो बाहर की तरफ ऐसे लगाई हुई होती है ताकि नोज़ के अंदर कोई इश्यू ना हो सारे वर्कर्स को, लेकिन ये सेम गैस जो वहाँ से उड़ने वाले बर्ड है उन्हें डिस्टर्बेंस पहुँचाती है. दोज पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर. जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा हवा में प्रेजेंट होते हैं. आगे की पढ़ाई हम पार्ट 2 में करेंगे. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.